हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज़, अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.3। तो इसमें हमसे फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। कुछ भिन्न दिए हुए हैं, इनको हमें सॉल्व करके ये बताना है कि इनका जो डेसिमल एक्सपेंड है वो क्या है। तो इसमें दो प्रकार की चीज़ें हमें बताना है, एक बताना है शांत और दूसरा बताना है अशांत। तो शांत दशमलव प्रसार वो होते हैं जो नॉन रिपीटिंग होते हैं या नॉन रिकरिंग, मतलब जो संख्याएं रिपीट ना करें, पूर्णतः विभाजित हो जाए। अब जैसे इनको करके सॉल्व करते हैं। अब हम फर्स्ट पार्ट में हमसे पूछा गया है, फर्स्ट पार्ट जो है 36/100। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे 1 के बाद अगर यहाँ पे डिजिट 0 आ जाए, जैसे कि 10, 100, 1000 ऐसी संख्या आ जाए, तो हम सीधे सीधे इन डिजिट्स को काउंट कर लेंगे। ये जो अंक हैं इन अंकों को गिन लेंगे। 2 अंक है तो सीधे 2 अंक ऊपर से 2 अंक छोड़कर एक यहाँ पे दशमलव आ जाएगा। तो हम पहले लिखेंगे एक संख्या, 2 संख्या यहाँ छोड़ेंगे, 2 डिजिट छोड़ के यहाँ पे दशमलव। तो इसको हम लिख सकते हैं 0.36। तो 36/100 का आंसर हो जाएगा 0.36, यानी कि ये और ज़्यादा रिपीट नहीं कर सकता, ये पूरी तरह से विभाजित हो चुका है। तो इसको हम लिखेंगे शांत दशमलव, शांत दशमलव। तो इस तरीके से हमें सभी प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। अब सेकंड पार्ट हम करते हैं। सेकंड पार्ट में 1/11 है, 1/11, यानी कि हमें 1 को डिवाइड करना है 11 से। तो इसके लिए हमें जो ऊपर वाला नंबर होता है उसको हमें, ऊपर वाले नंबर को हम भाज्य मानेंगे तथा जो नीचे संख्या होती है उसको भाजक मानेंगे। अब 11 से जब 1 को विभाजित करेंगे तो एक तो छोटी संख्या है, तो इसको बड़ी संख्या बनाने के लिए क्या करना होगा फ्रेंड्स, पहले हम यहाँ पॉइंट लगाएंगे। जब भी यहाँ पॉइंट लगाते हैं, 0 ऑलरेडी होता है यहाँ पे पॉइंट से पहले, तो पॉइंट लगाने के बाद इसको पहले बनाएंगे हम 10। तो अभी भी ये 11 से छोटी है, 11 के टेबल से नहीं कर सकता, इसलिए 1 0 यहाँ पे भी लगाना होगा हमें, और इससे 1 0 यहाँ पे भी लगाना होगा। तो ये 100 हो जाएगा। अब 11 का टेबल अगर हम 9 बार पढ़ते हैं, 11 नेम 99, माइनस करने पे बचता है 1। तो जो नंबर यहाँ पे था वही शेषफल अगर यहाँ पे बच जाए, तो यानी कि इसका मतलब है ये संख्या रिपीट करेगी। अब देखिए एक बार फिर से अगर हम करना चाहें तो यहाँ पे उसी पॉइंट के सहारे यहाँ पे हम एक यहाँ अगर 0 लगाते हैं तो ये 10 हो जाएगा। फिर 1 0 से यहाँ पे 1 0 और बढ़ा सकते हैं, फिर से 100 हो जाएगा। फिर 11 नेम 99, और इसी तरीके से ये चलता रहेगा। तो यानी कि ये रिपीटिंग नंबर है। तो इसको हम लिख सकते हैं 0.09। अब ये 99 रिपीट करेगा 09, तो 09 बार लिख सकते हैं। यानी कि ये जो प्रसार है वो कौन से प्रसार का है, अशांत, यहाँ लिख सकते हैं अशांत अनवसानी आवृत्ति। तो इस तरीके से ये पार्ट कंप्लीट होता है। अब करते हैं हम नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट है 4 सही 1/8। थर्ड पार्ट है 4 सही 1/8। तो अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो 8 चौक 32 और 1 33, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके ऊपर वाला अंक जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 33/8। तो 33/8 अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो 33 को अगर हम डिवाइड करते हैं 8 से, कितने बार में जाएगा, 8 चौक 32, माइनस करेंगे 1 बचेगा। तो इस तरीके से पॉइंट लगा के हम 10 बना सकते हैं। 8 एकम 8, माइनस करने पे 2 बचेगा। उसके बाद फिर एक 0 लगा सकते हैं उसी दशमलव के द्वारा। फिर 8 दूनी 16, बचा 4, फिर एक 0 लगाएंगे और 8 पंजे 40। तो इस तरीके से यहाँ पे शेषफल 0 रह जाएगा। तो हमें इस तरीके से विभाजित करना था इसे। तो इसका आंसर जो आया है 4.125। जब शेषफल 0 आ जाए, जब शेषफल 0 आ जाए तो वो प्रसार दशमलव, वो जो दशमलव प्रसार होता है वो होता है शांत। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं शांत दशमलव। अब करते हैं हम फोर्थ पार्ट। इसको हम टर्मिनेटिंग डेसिमल कह सकते हैं इंग्लिश में, टर्मिनेटिंग, और इसको कह सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग या रिपीटिंग नंबर। तो फोर्थ पार्ट हम करते हैं। फोर्थ पार्ट में हमें दिया गया है 3/13, 3/13। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं, 3 को डिवाइड करना है, इसके लिए अनदर पेज ले लेते हैं। 3 को हमें डिवाइड करना है 13 से, तो ये तो छोटा नंबर है, 13 के पहाड़े से ये डिवाइड नहीं हो सकता, तो पॉइंट लगाएंगे पहले और यहाँ पे इसको बना देंगे 30। अब 13 दूनी 26,
तो यहाँ पे बचेगा 4, लेस करने पे 4 बचेगा, फिर एक ज़ीरो लगाएंगे, 13 3 39, फिर लेस करेंगे 1 बचेगा, फिर एक ज़ीरो लगाएंगे। अभी भी ये संख्या छोटी है तो फिर यहाँ पे एक ज़ीरो लगा के यहाँ पे एक ज़ीरो और बढ़ा लेंगे तो ये 100 हो जाएगा। अब 13 का पहाड़ा फिर से पढ़ेंगे। 13 का पहाड़ा कितने बार पढ़े कि 100 से ऊपर ना जाए। 13 पंजे 65, 13 छः 78, 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91। तो यहाँ पे बचेगा 10 में से 1 गया 9, 9 में से 9 गया 0। तो फिर से यहाँ पे 0 लगा सकते हैं हम। 13 सत्ते 91 होता है तो 13 पंजे 65, 13 छः 78। तो इस तरीके से हम माइनस करते हैं। 10 में से 8 गया 2 और 8 में से 7 गया 1, तो ये 12 बचा। फिर एक ज़ीरो लगा सकते हैं हम इस तरीके से, 120 हो जाएगा। 13 सत्ते 91, 13 अट्ठे 104, 13 निमे 117। तो इस तरीके से माइनस करने पे ये बचता है ये 3। तो 3 से हमने यहाँ पे स्टार्ट किया था, 3 को डिवाइड कर रहे थे 13 से, तो यहाँ पे भी सेम कंडीशन आ गया है कि 3 को डिवाइड करना पड़ रहा है 13 से। जब भी इस तरीके से सेम कंडीशन आ जाए तो हमें समझ जाना चाहिए कि ये जो नंबर है वो रिपीटिंग नंबर है, सेम नंबर्स दोबारा रिपीट होगा। अगर हम यहाँ पे 0 लगाते हैं फिर से 30 बन जाएगा और ये सारी चीज़ें दोबारा रिपीट हो जाएंगी। तो हम इसका आंसर लिख सकते हैं 3/13 का जो भागफल निकला है वो 0.230769 और यहाँ बार लगा सकते हैं। तो ये है अशांत अनवसानी आवृत्ति। हम लिख सकते हैं अशांत अनवसानी आवृत्ति। अब हम करते हैं नेक्स्ट पार्ट। तो नेक्स्ट पार्ट में 5th पार्ट में हमें डिवाइड करना है 2 को 11 से। 2/11 दिया हुआ है, 2/11। तो अब हम 2 को डिवाइड करेंगे जब 11 से, तो देखते हैं क्या आता है। तो 11 के टेबल से ये कटेगा नहीं, इसलिए हम पॉइंट लगा के पहले इसको 20 बना सकते हैं इसको। अब ये एक बार में जाएगा। अब जब इसे माइनस करते हैं तो यहाँ बचता है 9। अब यहाँ पे हम 0 लगा सकते हैं। 11 अट्ठे 88, माइनस करने पे बचा 2, फिर एक 0 लगा सकते हैं। 11 × 11। अब देखिए सेम नंबर रिपीट होते जाएंगे। यहाँ पे 9, तो ये नंबर बार बार रिपीट हो रहे हैं। 0.1818 इस तरीके से रिपीट होता जाएगा। तो हम 0.18 बार लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे 0.18 बार। तो गाइस समझ में आ गया होगा आपको। तो इसको हम लिखेंगे अशांत अनवसानी आवृत्ति। यहाँ लिख देते हैं अशांत आवृत्ति। अब लास्ट पार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन का जो लास्ट पार्ट है वो है 329 डिवाइड बाय 400। 329 डिवाइड बाय 400। तो अब हम 329 को डिवाइड करेंगे 400 से। तो इसको जब हम 329 को डिवाइड करते हैं 400 से, इसको हम यहाँ कर देते हैं। 329 को डिवाइड करना है 400 से। तो गाइज 400 से 329 ये डायरेक्टली डिवाइड नहीं हो सकता क्योंकि ये छोटी संख्या है, इसलिए इसको पहले एक पॉइंट लगा के इसको 0 लगाना होगा यहाँ पे। तो इस तरीके से ये 3290 हो गया है। 4 के टेबल से इजीली डिवाइड हो सकता है। तो 4 अट्ठे 32 होता है। हमें 4 का टेबल इतनी बार पढ़ना है कि ये 2 डिजिट से ज़्यादा ना जाए। तो सिंपली ये 4 का टेबल अगर 8 बार पढ़ते हैं, 4 अट्ठे 32 होता है, यानी कि 400 को अगर हम 8 से मल्टीप्लाई करें तो आएगा 3200। अगर इसको हम माइनस करते हैं तो यहाँ बचता है 90, ये 0 हो जाएंगे। तो अगर इसे आगे हम डिवाइड करते हैं तो पहले तो एक 0 लगा देंगे, ये 900 हो जाएगा। तो 400 का टेबल कितने बार पढ़ेंगे हम? अब देखो 9 है यहाँ पे, तो हम 4 का टेबल इतने बार पढ़ेंगे कि 9 से ऊपर ना जाए। तो 4 2 8 होता है, तो 400 को 2 से गुणा करेंगे। 400 दूनी 800, माइनस करने पे बचा 100। अब क्या करना होगा, एक 0 और लगा देंगे। अब 4 का पहाड़ा कितने बार पढ़ना पड़ेगा? 4 का पहाड़ा 2 बार पढ़ना पड़ेगा, जिससे कि 10 से ऊपर ना जाए। तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, तो ये हो जाएगा 800। अब कितना बचा? अब बचा 200। अब इस तरीके से एक 0 और लगा सकते हैं हम। अब ये बन गया 2000। अब 400 का पहाड़ा कितने बार पढ़े कि 2000 आ जाए? तो 4 पंजे होता है 20,
तो हम कर सकते हैं 400 पंजे 2000। तो इस तरीके से ये शेषफल 0 बचेगा यहाँ पे। जब शेषफल 0 बचे तो ये क्या कौन सा प्रसार होता है? शांत दशमलव प्रसार। तो हम इसका लास्ट वाले का आंसर लिख सकते हैं, और ये जो दशमलव प्रसार है वो है शांत दशमलव। तो गाइस इस तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।